वर्षा और सूखे से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दे सरकार उस्मान। भाकियू लोकशक्ति ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। मिलक और निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसान मिलक तहसील परिसर में एकत्रित हुए और वर्षा तथा सूखे से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिला अधिकारी राजेश कुमार को सौंपा। इससे पूर्व हुई पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार और प्रशासन किसानों को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष बहुत से किसानों ने बरसात न होने के कारण अपने धान की फसल की रोपाई नहीं की थी और कुछ किसानों ने रोपाई की भी थी, उनकी फसल भी सूखा पड़ने की वजह से सूख गई थी। मात्र कुछ किसानों द्वारा पंपिंग सेट आदि से सिंचाई करके धान की फसल पाली थी, जो कि पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से गिरकर नष्ट हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को 50,000 रुपया प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति दे, लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों से अपने हुए नुकसान का आकलन करने के लिए लेखपालों को फोन करने को बोल रहे हैं। जिले का कोई भी लेखपाल किसानों का फोन नहीं उठाता, जिस कारण किसान को उसकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिलना असंभव है, जबकि इस समय जाँच कराने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी किसानों का नुकसान हुआ है। इस संबंध में SDM से हुई वार्ता में किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग जायज है और किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष लालाराम गंगवार, जिला महासचिव दानिश खान, अकील अहमद, शराफत अली, महेश गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, रविंदर गंगवार, सियाराम सागर, मोहम्मद उमर, अफजाल खान, अनवर अली, महिपाल सिंह गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का। आज पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें पहले ही सूखा और मतलब सूखे की वजह से पूरी तरह से नष्ट थी। बहुत से किसानों ने फसल रोपाई नहीं कर पाए थे धान की, और कुछ किसानों ने रोपाई करने के बाद में पानी ना मिलने की वजह से उनकी फसलें सूख गई। बाकी बचे कुछ किसानों ने अपनी फसल पंपिंग सेट वगैरह से जैसे तैसे सिंचाई करके तैयार की, और जब फसल तैयार हुई तो अब बारिश होने की वजह से वो फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। ऐसे में हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश पारित किया है कि अगर किसी भी किसान की कोई फसल में नुकसान हुआ है तो वो लेखपाल को सूचित करें। तो बहुत से किसान हमारे ऐसे हैं कि लेखपाल को सूचित क्या करेंगे, लेखपाल लोग फ़ोन नहीं उठाते। अगर लेखपाल फ़ोन उठाएंगे भी तो 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में वो जाँच करने नहीं पहुँचेंगे। लेखपालों से जांच वाँच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल अगर जांच करेंगे तो झूठी रिपोर्ट देंगे। इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान पिछली कई वर्षों से लगातार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से परेशान हो रहा है, उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार है कि अपने खजाने भरने में लगी पड़ी है। राजस्व प्रशासन इतना बड़ा सूखे का इलाका को घूम गया समय, कोई मतलब वसूली पर रोक नहीं लगी, ना किसी किसान को उसका फसल का मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसी का ऋण माफ़ किया जा रहा है। तो इस तरह से किसान को जो हाशिए पर रख दिया गया सरकारों के द्वारा, ये गलत नीति है सरकारों की। तो इसमें यह करना चाहिए कि हर एक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो है, कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, और जिस कारण किसान अपनी फसल को पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई कर रहा है। खेती से उसका मोह भंग होता चला जा रहा है। अगर पंपिंग सेट से सिंचाई करेगा तो डीजल इतना महंगा है कि वो सिंचाई कर नहीं सकता। इसकी वजह से ज़्यादातर हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो और क्षेत्रों में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और खेती को जो है छोड़ते चले जा रहे हैं। तो किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि जैसे अगर दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम जो है किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। और अभी ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि किसानों को मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को करना